अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जयवधन तदीय रचिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मदीय गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य बंदन अभिनंदन दंडवत करती हूँ। तो हमारा ये जो शंकरवाद है ये समापन की ओर है और काफी चीजें हमें क्लियर की गई। सोचने की बात ये है कि ये जो शंकराचार्य जी का मत था ये आज का तो नहीं है, प्राचीन मत है। पद्म पुराण में वर्णन आया कि जाओ असुरों को मुझसे दूर करो, क्योंकि असुर अपनी कोई भी कामना की पूर्ति के लिए मुझे यूज करते हैं। इससे मेरे शुद्ध भक्तों की वंचना होती है। तो जो असुर है उनको ये कह दो कि वही ब्रह्म है, वही सब कुछ है। इस तरह से असुर अपनी सोच में ही नष्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा नाश किसका है? जो ये समझता है कि मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ब्रह्म बन नहीं सकता। फिर उसमें उन्होंने और भी क्लियर कर दिया कि ब्रह्म में और भगवान में जब कोई व्यक्ति एकदम निष्कल निरंजन शुद्ध हो जाता है तो उसके अंदर 8 गुण आ जाते हैं। सत्य संकल्प, सत्य काम, विचिकित्स, उसको बुढ़ापा नहीं आता, अजर हो जाता है। ऐसे हमको 8 गुण बताए थे। मृत्यु होती तो है शरीर की, लेकिन उसको अपने नित्य शरीर की पहचान हो जाती है। संपूर्ण पापों से धुल जाता है, करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति है वो ब्रह्म का ही हो जाता है। फिर भगवान ने ये भी बताया कि बहुत समय ऐसा भी हुआ है कि मैं अन्य देवी देवताओं की पूजा करके लोगों को ठगता रहा हूँ। तो बात यह है कि कोई भी सोचेगा कि भगवान ऐसा कर रहे हैं तो फिर इसमें क्या हो गया, उनकी तो बात मानी जाएगी। लेकिन वैष्णवों पे भगवान की ये लीला कौतुकमयी होती है। भगवान की लीला से वो प्रसन्न नहीं होते, उनके लिए कौतुक होता है। इस लीला को वो अपनी कथाओं में नहीं कहा करते। कथाओं में तो कौन सी लीलाएं होती हैं? जो भगवान गोपियों के लिए जो कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, जब मेरे भक्त आएंगे और मेरे भक्तों के भक्त आकर इन गोपियों की प्रशंसा करेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं तुम्हारा कुछ ऋण चुका पा रहा हूँ। तो कथाओं के माध्यम से क्या होता है कि हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति की भावना जागृत होती है। और ये शुद्धता कहाँ से आएगी? कथाओं से। कथाएं कहाँ से आएंगी? गौर परंपरा से, गुरु परंपरा से। तो गुरुदेव के गुरु ने ये सब जो बताया वही सब बातें, यदि वही बातें आगे की बताई गई तब तो वो श्रवणीय है। और उन्हीं बातों को छोड़ दिया गया, कुछ और कहा गया जो हमारे गुरु मार्ग के विपरीत है, तो वो नहीं चलेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जन समाज में उनको सम्मान मिलता है, ये बड़ी अच्छी बात कही, ये है वो है, लेकिन बाद में पता चला है कि सिद्धांत में बड़ी गड़बड़ है। यदि कोई भीड़ों के बीच में अपना स्थान बना ले तो वो शेर थोड़ी हो जाता है। तो मायावाद की जीवनी लिखकर हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने
मायावाद की जड़ें हिला दी थी, उसको धराशायी कर दिया था। तो फिर बताया गया कि मायावाद किस तरह से प्रच्छन्न बौद्ध मत है, जिसमें ये कहा गया, विवेकानंद का उदाहरण दिया गया, और रामकृष्ण परमहंस यानी कि राम और कृष्ण हंस, यानी मेरा ही नाम रामकृष्ण है, वैसे तो वो काली के उपासक थे, नाम अपना रामकृष्ण था उनका। और परमहंस साधु किसको कहते हैं? जो परम सन्यासी होता है। और सन्यासी भी कौन? जो त्रिदंड लेकर चलता है। त्रिदंड का अर्थ क्या है? काय, शरीर, वाणी और मन जिसके कंट्रोल में है, जिसके एक हो गए, वो वही कहता है जो करता है। वही त्रिदंड धारण करने के योग्य होता है। वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, बोलता कुछ और है, उपदेश कुछ और कहता है। वो त्रिदंड कैसे धारण करेगा? और त्रिदंडी का मतलब ये हो गया कि वो बस सन्यासी हो गया। अब वो कृष्ण कथा के अलावा उसने संसार को छोड़ दिया है। तो इस तरह से जो सन्यासी है मायावादी, वो एक दंड धारण करते हैं। एक ही है, मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये सारी गड़बड़ियां हुई। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से वेदों के प्रमाण देकर इस बात को अच्छी तरह से समझाया गया। और हम नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट लेंगे। जैसे पहले लिया था, पहले हमने बहुत इजी लिया था, अब थोड़ा अंदर तक, क्योंकि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से गुण भी रहे हो, अपने जीवन में भी उतार रहे हो। तो हम परम गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, अपने गुरुजी की प्रसन्नता के लिए इस परीक्षा में देखें कि हम इस बात को कैसा समझ सके। कोई ये वैसा टेस्ट नहीं है जिसमें मार्क्स मिल रहे हैं या कुछ भी, प्रैक्टिस है, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो ये आज हमारा ये पूरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि कल हमने जब सारे उदाहरण दे दिए वेदों के, उसके बाद कह रहे हैं कि इत्यादि असंख्य वेद वाणियों से नित्य भेद सिद्ध है, अर्थात जीव और ब्रह्म में नित्य भेद है, दोनों में अंतर रहेगा ही रहेगा। वेद शास्त्र सर्वांग सुंदर है, वेद का कोई भी अंग छोड़ा नहीं जा सकता। नित्य भेद सत्य है और नित्य अभेद भी सत्य है। नित्य भेद रहेगा ये भी सच है, और नित्य अभेद है ये भी सच है। कैसे? युगपत, साइमल्टेनियसली, एक साथ, उभय, दोनों तत्व ही सत्य होने के कारण भेद और अभेद उभय निश्चित श्रुतियां विद्यमान हैं। तो हमें दिखाई देता है वेदों में ऐसी भी श्रुतियां हैं जहां पर जीव और ब्रह्म में भेद बतलाती है, और ऐसी भी श्रुतियां हैं जहां जीव और ब्रह्म में अभेद बतलाती है। यह युगपत भेदाभेद, तो ये जो दोनों चीजें बताई जा रही है, ये अचिंत्य है, हमारी समझ के परे है, मानव चिंतन से परे है। किस तरह से भेद भी होता है, अभेद भी होता है। इस विषय में तर्क वितर्क करने से प्रमाद उपस्थित होता है। तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। वेदों में जहां भी जो कुछ कहा गया है वह सभी सत्य है। भेद भी सत्य है, अभेद भी सत्य है। हमारी बुद्धि अत्यंत क्षुद्र है, बहुत कम है, इन बड़ी बड़ी बातों को समझ नहीं पाती, क्योंकि अभी कुछ तो है ना। इतने जो मंत्र दृष्टा थे, वेद व्यास जी, नारद ऋषि है, वहां ब्रह्मा जी ने संचार किया है। वेद को ऐसे ही थोड़ी लिख गए। वेदों का पठन पाठन तो स्वर्ग में भी होता है। वहां भी जो देवता भगवान का भजन करते हैं उनके लिए भी वेदवाणियां हैं। ये वेदवाणियां तो सर्वत्र गूंज रही है। जहां तक कि भगवान के जो वाहन है गरुड़ जी, उनके पंख भी सामवेद का गायन करते रहते हैं। और ऊपर की वाणी तो वेद वाणी है, और हमारी भी वही वाणी ऊपर जाती है जो भगवान से संबंधित है। लेकिन जो वाणी इस जगत से संबंधित है वो हमारे कर्मों का भोग करा देती है, हमारे कर्म दोष बन जाते हैं, और फिर जीव ब्रह्मांड में भटकता रहता है, नरक स्वर्ग ऐसी जाता रहता है। कोई झूठ बोलता है, पाप करता है, चोरी करता है, वो चीजें थोड़ी ऊपर जाएंगी। वो तो हमारे शरीर, क्योंकि हम शरीर के लिए सब कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जो झूठ बोलता है, चोरी करता है, बुराई भलाई करता है, वो शरीर को लेकर के, बाहरी शरीर को देखता है, स्थूल शरीर को देखता है, उसका दर्शन बाहरी है, अंदर तक वो पहुंचा ही नहीं है। तो जो अंदर पहुंचेगा वो क्या होगा? वैदिक वाणी है, जब आनी करते हैं, हरि नाम करते हैं, वो चीजें ऊपर जाएंगी। वो यहाँ पे जगत में रह के खत्म नहीं हो जाएंगी। अजामिल का एक ही नाम ऊपर पहुंच गया और नरक से भी ऊपर ले गया, एक नाम ही। तो जो पूरी भगवान की महिमा जानकर भजन करते हैं उनको कैसे?
तो यहाँ भी जो कुछ भी भजा जा रहा है, ध्यान रहे वेदांत भी कहता है कि सूर्य मंडल से मधु धाराएं निकलती हैं, वो सारी की सारी जो हमारी उच्च स्वर से जो हमारी वाणी जाती है। ऐसा नहीं कि अंदर से जप रहे हैं, अंदर से बैठे अंतर्यामी देख रहे हैं। तो ध्यान रहे ऊपर की बातें ऊपर ही जाएंगी, क्योंकि वो वहीं पर स्थित हो सकती हैं। शरीर हमें दिया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो शरीर है ये धर्म का साधन है। इसलिए कहा गया कि शरीर को ठीक रखो। कहते हैं कि जब तक शरीर सही रहे खूब भजन कर लो, खूब भजन कर लो, क्योंकि कभी कभी वात पित्त कफ त्रिदोष से समस्या आ सकती है। तो भजन करने के वाले के ये तो त्रिदोष भी खत्म होते चले जाते हैं। उसका तो 24 से 24 घंटा ही भजन है। और जो 24 से 24 घंटा भजन कर रहा है वही वक्ता है और वही श्रोता भी है। जिसका 24 से 24 घंटे भजन नहीं है उसका सुनेंगे तो सही, रहेंगे नहीं, कहेंगे भी तो सही, लेकिन ऊपर से ऊपर चला जाएगा। तो इस विषय में तर्क वितर्क मत करो। वेदों में जो कुछ कहा गया है सब सत्य, हमारी बुद्धि समझ नहीं पा रही है, उसका सम्यक अर्थ नहीं, ठीक से अर्थ नहीं समझ पा रही है। इसलिए वेदार्थों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुद कठोपनिषद कह रहा है नैषा तर्केण मतिरापनेया। तो कह रहे हैं कि जो भगवान, हे नचिकेता, तुमने आत्म संबंधी जो बुद्धि प्राप्त की है उसे तर्क द्वारा नष्ट करना उचित नहीं है। तो भैया हमारे नचिकेता तो आप सब जानते हैं, उनके पिता थे बाजस ने यज्ञ इत्यादि किया। तो यज्ञ से पहले कहा था कि मैं गाय दूंगा ब्राह्मणों को, स्वस्थ और सुंदर गाय दूंगा, गोदान करूंगा। और लेकिन यज्ञ करने के बाद दक्षिणा में उनकी बुद्धि बदल गई और बदल करके जो निर्बल बूढ़ी गायें थी जो किसी काम की नहीं थी वो उनको ब्राह्मणों को देने लगे। छोटा बच्चा नचिकेता था, तेजस्वी था। उन्होंने कहा पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पिताजी का बच्चा है, समझता नहीं है। पिताजी बार बार उसको कह रहे बाजू हो जा, हट जा, लेकिन वो बार बार सामने आकर कहता था नहीं पिताजी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसी निर्बल बूढ़ी गाय क्यों दे रहे हैं? ये तो आपने नहीं कहा था कि आप दान में दक्षिणा में ऐसा देंगे। जब ऐसी बुद्धि बदल गई तो बच्चा विरोध कर रहा है। उन्होंने को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि अच्छा आप बताइए। नचिकेता बोले पिताजी से आप मुझको किसको देंगे, मैं भी आपके किसी काम का नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि जा मैं तेरे को मौत को दिया। तो उस समय बल इतना था, नचिकेता सीधा यमराज के वहां पहुंच गया। यमराज उस समय थे नहीं। यमराज जब कठोपनिषद की कथा सुना रही, यमराज थे नहीं। तो 3 दिन बाद आए, नचिकेता उनके दरवाजे के बाहर खड़े रहे। जब यमराज आए तो उन्होंने कहा अरे छोटे से बालक तू इतने समय से यहाँ खड़ा है, 3 दिन हो गए। अच्छा तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो, मैं तेरे को 3 वरदान दूंगा। तो 3 दिन खड़ा रहा तो 3 वरदान। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तेरे को धन चाहिए धन ले, तेरे को गाय घोड़ा जो चाहिए ले ले, जितनी पृथ्वी का राज चाहिए वो ले ले। उन्होंने कहा ठीक है। तो सब मिल गया। उन्होंने कहा मैं यहाँ से जाऊंगा तो पिताजी मुझे पहचान लेंगे, नाराज तो नहीं होंगे कि चल ये भी वरदान दे दिया। अब मुख्य वरदान, तीसरा वरदान मैं ये मांगता हूँ कि मुझे आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करो। यमराज बोले क्या कह रहा है इतना छोटा सा बच्चा, आत्म तत्व का ज्ञान इतना आसान नहीं है। क्यों? जब ये हो जाता है तब व्यक्ति यहाँ का थोड़ी रहता है, वो तो फिर नित्य धाम का हो जाता है। फिर यहाँ की शुद्ध चीजों में, शुद्ध बातों में वो अपना मन नहीं लगाता। कौन मेरे रिश्तेदार है, कौन मेरा, ये सब उसके जीवन से निकल जाते हैं, नष्ट हो जाए, सब खत्म हो जाता है। बस हरि, एक हरि, भगवान श्री हरि उसके जीवन में रह जाते हैं। और यही हम सब की स्थिति होनी चाहिए। तो जब यमराज ने कहा कि आप तत्व देना तो बहुत मुश्किल है भाई, तू कुछ और मांग ले, बहुत लोभ दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं उपनिषदों क्या है, उपनिषद में कौन सी विद्या है, आत्म विद्या है। और इसी को इस वाले पाठ में भी बताया था कि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं अपनी पत्नी गार्गी से, 2 पत्नियां थी, एक गार्गी एक कात्यायनी। याज्ञवल्क्य ऋषि ने दोनों को आधी आधी संपत्ति बांट दी। कात्यायनी खुश हो गई, गार्गी खुश नहीं हुई। उन्होंने कहा हे मुनिवर, अपने पति से कहा मैं इस संपत्ति का क्या करूंगी, आप मुझे आत्मज्ञान प्रदान कीजिए। तस्मा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यश्च,
ये जो शरीर है ये नश्वर है, इसी से आत्मा के विषय में ही सुनो, आत्मा के विषय में ही कहो और आत्मा के विषय में ही स्मरण करो, उसी को आत्मसात करो, उसी का चिंतन करो। तो ये सब बताया। तब गार्गी उन्होंने कहा कि देखो, जो कृष्ण तत्व को जाने बिना यहाँ से चला जाता है देवी, वो तो शूद्र है, शूद्र। कुछ नहीं सीखा उसने, कुछ नहीं जाना। अब जहां पे ऐसी बात वेदों में उपनिषदों में कही जा रही है, फिर वहां अहम ब्रह्मास्मि कहां से आ गया? वहां तो कृष्ण का सेवक बनने को कहा जा रहा है, और वहां तो खुद, अब वहां पे यदि सभी ब्रह्म बन गए तो कौन तो भगवान हुआ और कौन भक्त हुआ? सभी भगवान हो गए, कौन किसकी सेवा करेगा? और सभी ब्रह्म हो गए तो एक कहेगा कि मुझे सृष्टि आज करनी है, दूसरा बोलेगा नहीं मुझे कल करनी है। तो कितनी सृष्टियां होंगी, क्या होगा? तो ये सब कल्पना है जो भगवान शंकर ने असुरों को मोहित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से यह बात चला दिया। तो यहाँ पे यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि मायावाद का वर्णन वेदों में कहीं भी नहीं मिलता है। तो नैषा तर्केण मतिरापनेया, तो तर्क नहीं करना चाहिए। और भी कहा, ना हम मन्ये सर्वदेवेति यो ना वेदेति वेदचा। इसका अर्थ ये है कि मैं ऐसा नहीं समझता कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूं, मैं उन्हें जानता नहीं, ऐसी बात नहीं है, और उन्हें मैं जानता हूं, ऐसी बात भी नहीं है। अर्थात हम में जो उन्हें जानते हैं वही उन्हें जानते हैं। ये बात गीता में भी कही गई है, यह वेद जो जानता है वही उनको जानता है, और जो वेद सर्व वो ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है। जो जानता है, जो भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से जानता है। सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित से बोले, परीक्षित ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो भगवान श्री कृष्ण है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। तो जो यह जानता है वही जानता है, जो यह नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता। तो ब्रह्म बन करके उनकी जो भगवान की अंग कांति है, भगवान को जो औरा है, भगवान का जो लावण्य है, वही ब्रह्म रूप में झलक रहा है, और उन्हीं का एक अंश परमात्मा बन के सारे संसार को चला रहा है। और उन्हीं का जो सबसे छोटा अंश है, परमात्मा का ही छोटा अंश हमारे हृदय में बैठा हुआ हमको देख रहा है। आत्मा और परमात्मा दोनों सखा हैं। कब है सखा? जब दोनों के विचार मिलते हैं। लेकिन विचार ही नहीं मिलते तो सखा ही दुश्मन नजर आता है। जो संसार में डूबा हुआ है उसको भगवान की बातें कहाँ अच्छी लगती हैं? अरे तुम्हारे पास तो यही बात है, हमारे पास तो बहुत सारे काम हैं, ये उत्तर देंगे। क्या काम है उसके पास? सारी दुनिया की पंचायत है। घर को बड़ा साफ रखती हूँ मैं, हाँ भैया पत्थरों को घिसते रहो, बहुत साफ करके तूने बड़ा यश प्राप्त कर लिया। इस तरह से जाने कौन कौन सी बातों से टाइम वेस्ट होंगे। अतिथि आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं तो जाने क्या होगा घर में, पता नहीं, ड्रिंक चलेगी, ना जाने क्या क्या होगा। काय का अतिथि, काय का सब कुछ, उसके लिए खुश करने, काय के लिए सब पता ही नहीं। कभी ऐसे लोगों को प्रवेश करने मत दो, उनका सम्मान करने की भी जरूरत नहीं है। जब भगवान देखेंगे हमारे हृदय को तो व्यवस्था भी वहां से ऐसी ही हो जाएगी। तो इन श्रुति मंत्रों द्वारा यह स्पष्ट ही कह रहे हैं कि परमेश्वर की शक्ति अचिंत्य है, उसमें शक्ति को नहीं लगाना चाहिए। परमेश्वर की शक्ति अनंत है, कितना उनके विषय में सोचोगे, जितना सोचोगे उतना ही और गहरा होता जाएगा। ये बहुत गहरा पानी है। आगे कह रहे हैं, और ये भी है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिन्होंने खोजा उनको मिल भी गए, गहरे जो गहराई में चले गए, और मैं तो डूबने से ही डरता रहा, जाने क्या होगा। मैं इतना भगवान में, हमारे घर को कौन चलाएगा, हम दिन भर भगवान का चिंतन करते, इनका चिंतन कौन करेगा। हे ठाकुर जी मैं आपका भजन करूंगा, ऐसा कर दो वैसा कर दो। यही सब जो करते रहते, उनको भगवान पे विश्वास ये नहीं है कि वो अंतर्यामी रूप से जिसने मुझे जन्म दिया है और जो मुझे मार भी देंगे, इतने जन्म से मरण के बीच में नैया भी उन्हीं के हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है। अच्छा खासा जीवन, अच्छे खासे चल रहे होते हैं, कुछ भी, ये सब हम लोग जानते हैं कब किसी का जीवन कैसी कहानी बन जाता है। तो जब तक जियो खूब खुशी से हंसते हुए जियो और हरि बोल, बस भगवान की चर्चा करते हुए जियो। उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि मेरी मौत कब आएगी या होगा तो क्या होगा। वल्लभ कुल की बलिहारी, जब देखो जब तैयारी। हमें क्या है, आज चलो कल चलो, क्या फर्क पड़ता है इसमें। जब तक ऊपर गोलोक धाम तक हमारा भजन नहीं होगा तब तक भगवान तो जन्म देने वाले ही हैं। तो इससे अच्छा ये है कि बजाय इतनी सारी बातें सोचें, अपना भजन करें और भजन में तीव्रता हो, बहुत अधिक तीव्रता होनी चाहिए, गोपियों जैसी। अब बता रहे हैं कि महाभारत में कहा गया है, पुराणम मानवो धर्म सांग वेदम चिकित्सितम आशा सिद्धा आज्ञा जो दानी चत्वारी नाहंतव्यानि हेतुभिः अतएव अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांति वेद विहित सुविमल तत्व है। अर्थात जो भेद भी है जीव और ब्रह्म में, अभेद भी है, ये सिद्धांत वेदों में बतलाया गया है और ये शुद्ध तत्व है। जीवों के जीवन का चरम प्रयोजन के दृष्टिकोण से अचिंत भेदाभेद के अतिरिक्त कोई भी सत्य सिद्धांत दिखाई नहीं देता। तो जीवों के जीवन का चरम प्रयोजन क्या है? मैं भगवान का हूं। तो ये हमारा क्या हो गया? भगवान के साथ अभेद। भगवान के साथ अभेद है और भेद इतना है कि वो विश्वव्यापक हैं और मैं अपने जो क्षेत्रज्ञ हूं अपने ही शरीर का जानता हूं। और जो शुद्ध आत्माएं हम दोनों के बीच में भगवान के, वो है प्रत्येक आत्मा जो भगवान को अच्छी तरह से जानती है, जो क्लोज टू ब्रह्म, क्लोज टू परमात्मा, क्लोज टू भगवान है। इस तरह से तो इससे अचिंत भेदाभेद, इसके अतिरिक्त सारे सिद्धांत कोई दिखाई नहीं देता, सब झूठे हैं। अचिंत भेदाभेद स्वीकार करने से भेद प्रतीति नित्य होगी। यदि अचिंत भेदाभेद मान लिया तो निश्चित रूप से होगा कि भगवान हमारे उपास्य हैं, हम उपासक हैं। भगवान हमारे आराध्य हैं, हम आराधक हैं। भगवान हमारे सेव्य हैं और हम सेवक हैं। भगवान हैं और हम भक्त हैं। वो हमारे स्वामी हैं, हम दास हैं। एक ही बात है, एक ही सब चल रहा है। वो उपेय है, हमारे भजन साधन उपाय है। और फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है, भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद सुमिरन करें नासे विघ्न अनेक। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु एक ही व्यक्ति के चार नाम। इनके चरणों का स्मरण करने से हमारे सारे विघ्न बाधा सब दूर हो जाते हैं। तो ब्रजनाथ कह रहे हैं प्रीति ही चरम प्रयोजन है। इसका प्रमाण या युक्ति क्या है? तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि भेद प्रतीति है, इस प्रतीति के बिना जीव का चरम प्रयोजन प्रीति किस प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकती। अब यहाँ पर बता दिया कि जीव का चरम प्रयोजन क्या है? प्रेम। श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं, प्राप्ति हो जाएगी तो क्या हो गया? जरासंध को मिले, शाल्व को मिले, दुविध को मिले, काल यवन को मिले तो क्या भगवान मिल गए? शिशुपाल को मिले, पौंडरिक वासुदेव को मिले, क्या हो गया? बकासुर, अघासुर, बसासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर सबको मिले तो क्या मिल गए? क्या भगवान? भगवान से प्रीति। दुर्योधन को मिल गए? नहीं मिले। जाकर के उनकी छाती पे बैठ गया ऊपर जाकर के, मैं चरणों में क्यों बैठूं? तो भगवान ने भी कहा कि भैया जो मेरे नीचे देखता है अर्जुन भगवान के चरणों में बैठे। बोली मेरी निगाह तो अर्जुन पे पड़ी, जो मेरे शरणागत होता है मैं उसी की रक्षा करता हूँ। जो मेरे सिर पर बैठा है तू अपनी रक्षा खुद कर ले। तो इस तरह से जो भगवान से प्रीति है वही हमारे जीवन का चरम प्रयोजन है। और प्रीति कौन से? प्रीति के जो ठाकुर हैं गोपीजन बल्लभ। तो गोपीजन बल्लभ भगवान गोपीनाथ। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। तो गोपीनाथ जो गोपियों से घिरे भगवान है। और जो हमारे इतने सारे बीज हैं जिनको तुम रात दिन जब प्रयोग क्लिंग क्लिंग, वो है क्या? कृष्ण को दिलाने वाला है।
कृष्ण प्रेम को दिलाने वाला है। अब बीज के अर्थ समझ करके भगवान की भक्ति करोगे तो बीज और बढ़ेगा, बीज से वृक्ष बनेगा, वृक्ष में फल लगेंगे और ये फल इतने सुंदर सुमधुर होंगे कि भगवान हमारे इस प्रेम का आस्वादन करेंगे, प्रेम रूपी फलों का आस्वादन करेंगे। बड़ी रखना। तो प्रीति ही चरम प्रयोजन है। इसका प्रमाण भी प्रमाण या युक्ति क्या है? जो प्रेम ही भगवान से प्रेम, तो वेदों में कहा गया है, वेदों में इसका भी उदाहरण दिया गया। प्राणो हेशय सर्वभूतै विभाति विजनान विद्वान भवते नातिवादी आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावाणेन ब्रह्मविदाम वरिष्ठाः। अर्थात ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ पुरुष आत्मरति और आत्मक्रीड होकर प्रेम की क्रिया द्वारा लक्षित होते हैं। जो ब्रह्मविद है वो लोग आत्मा में जो ठाकुर जी बैठे हैं उनके साथ ही रमण किया करते हैं। आत्मा राम हो, ये तो मुनि आत्मा राम है, दिन रात भजन करते हैं। और हम लोग क्या है? मनोरामी, मन को जो अच्छा लगता है। और क्या है? सुविधा भोगी, हमें ये सुविधा नहीं मिली, वो सुविधा नहीं मिली, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारे जीवन में ये सब कुछ मिला ही नहीं, हम क्या भजन करेंगे? दिन भर तो चिंताओं में घिरे रहते हैं। फिक्र करे दा बाबरे जिक्र करे ना साध, उठ फकीरा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। फिक्र करते रहते हो, जिक्र करो, उठ फकीरा जिक्र कर फिक्र करे, अपने आप ही वो सबकी चिंता करेंगे। तो प्रेम की क्रिया द्वारा लक्षित होते हैं श्रेष्ठ पुरुष आत्मरति और आत्मक्रीड होकर। तो जो ब्रह्मविद हैं अपने आप भगवान के साथ भजन करते हैं और उन्हीं के साथ, और भगवान भी किसके साथ बैठेंगे? वो तो किसी पे दया कर दी तो कर दी, प्रहलाद पे दया कर दी, ध्रुव पे दया कर दी, गजेंद्र पे दया कर दी तो कर दी। वो तो अपने सखाओं के साथ जो उनमें अनुरक्त हैं, उनमें आसक्त हैं, भगवान तो उन्हीं को अपना समय देते हैं, उन्हीं के साथ ही उनका आनंद है। भक्तों की पुकार तो सुनते हैं पर जितनी भक्तों को चाहिए उतनी साथ कहाँ दे रहे हैं। तभी तो गुरुदेव कहते हैं कि हनुमान जी में दास रहती है, लेकिन अर्जुन जिस तरह से गलबैया बांध करके सो जाते हैं कृष्ण के साथ, वो सुख हनुमान जी को कहाँ है? हनुमान जी नीचे बैठे रहेंगे, हनुमान जी तो नीचे बैठे रहते हैं। सेवा बड़ी श्रेष्ठ है। सीधे समुद्र में फलांग गए, लंका जला के क्षार कर दी, शक्ति को ढूंढ लाए, सब कुछ कर दिया, लेकिन जो अर्जुन को प्रेम है वो कहाँ है? तो इसी प्रकार से रुक्मणी का जो प्रेम है वो समंजसा रहती है, सब जगह प्रेम भर रहा है, यहाँ भी आत्मा रहती है। आत्मा कौन है? हमारी आत्मा कौन है? कृष्ण। और कृष्ण की आत्मा कौन है? राधिका। भगवान राधा कृष्ण से जो हमारा मिलन है, हमारा जो भजन है, वही प्रीति है। और प्रीति है तो भजन है, प्रेम नहीं तो भजन किस काम का? माला तो चल रही है, माला तो घर में फिरे मुख फिरे जग, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना। माला तो घर में फिरे मुख फिरे जीव माय, जीव फिरे मुख माय, जीव मुख के अंदर घूमती रहती है, माला हाथ में चल रही है। तो ये तो सुमिरन नहीं है, ये सुमिरन नहीं है। तो सुमिरन क्या है? कि जिसका नाम लिया जा रहा है उनकी तस्वीर तो सामने आए, वो तो मन में स्फूर्ति हो। यही आत्मरति है, यही भगवान के साथ हमारा प्रेम है। और यही जो प्रीति है वही जीवन का परम प्रयोजन है कि भगवान से हमको प्रेम हो गया है। तो प्रेम की क्रिया द्वारा लक्षित होते हैं, रति ही प्रीति है। अब बृहदारण्यक उपनिषद की बात कह रहे हैं कि उसमें कहते हैं नावारे सर्वस्य। ये देखो, ये और एक महत्वपूर्ण चीज है भाई, बहुत मैंने इसका चिंतन किया। नावारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियाः भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इसका अर्थ ये है कि याज्ञवल्क्य जी, गार्गी या मैत्री, इसका दो नाम है, मैत्री से कह रहे हैं सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। कोई दूसरों के लिए प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। तो इसमें तुलसीदास ने ये जो कहा वो एकदम सरल है। इसी बात को तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुर नर मुन सबकी यह रीति
स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता मनुष्य मुनि सबकी यह रीति है, क्या? सब स्वार्थ के लिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने लिए ही सब सबसे प्रेम कर रहे हैं, कोई दूसरों के प्रेम के लिए किसी से प्रेम नहीं कर रहा। इसलिए यदि कोई हमें नहीं चाहता तो इसका मतलब यह है कि वो इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी है कि उसको अपने स्वार्थ के लिए हम चाहिए, हमारे सुख के लिए वो नहीं है। किसी की पत्नी मर जाए तो क्या कहेगा? मेरा टाइम पे ख्याल रखती थी, मेरे टाइम पे सब देती थी, मेरे ये देती थी, मेरे वो देती थी, मेरा ये करती थी। पति मर जाए, अरे मेरा बहुत ख्याल रखता था, बहुत प्रेम करता था, ये करता था, वो करता था। तो सबके लिए ही ऐसा है, सब कुछ ये संसार चलता चला जा रहा है। आज हमें संसार में हमारी जगह खाली होती है, दूसरा आगे बढ़ जाता है। तो ये सब जो प्रीति है, ये सब कहने की बात है, वो दिखावटी है, सब दिखावटी है। तुम्हारे बिना कैसे चलेगा? अरे कुछ नहीं चलता, सब आज मरे कल दूसरा दिन, आज मरे कल दूसरा दिन मतलब क्या? 13-14 दिन निकल गए, फिर अगले दिन तो समोसा और थम्स अप सब कुछ हो जाता है, सब कुछ। और सब साथ वाले जो अभी हारे, अरे बेचारी वो कहेंगे अरे कब तक रोते रहोगे, आगे भी तो जीवन चलना है, उसके बिना जीना सीखना पड़ेगा। चलो ये सब कुछ वैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया, कोई किसी को प्रिय नहीं होता, अपने लिए ही सब प्रिय होते हैं। तो उक्त मंत्र द्वारा यह जाना जाता है कि प्रेम ही जीव का मुख्य प्रयोजन है। बाबा, वेद और श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में ऐसे ऐसे अनेक प्रमाण हैं, जैसे ये भी है, को ही एव अन्यात कहा प्राणयात, ये 33 उपनिषद में कहा गया है। यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एष ही एव आनंदयति, ये भी बहुत ही सुंदर मंत्र है, जिसका अर्थ ये है कि परब्रह्म परमात्मा ही रस स्वरूप है। जीव उस रस स्वरूप पर ब्रह्म को पाकर आनंदित होता है। तो जीव को सच्चा आनंद कहाँ मिल रहा है? इस जगत में रहकर भी परम पिता परमात्मा परमेश्वर, ये उसके जागतिक नाम है, और हमारे प्यारे प्रीतम श्याम सुंदर, उनसे ही आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है वो रस स्वरूप है। तो जो रसपूर्ण रसो वही साहा, जो भगवान है वो रस स्वरूप है। रसो वही साहा, जो भगवान है। तो जीव आनंदित क्यों होता है? तो इसमें उदाहरण दिया जाता है, जैसे भूखा व्यक्ति रसगुल्ला खाकर उसको परम तृप्ति मिलती है, उसी प्रकार से जो भक्त है उनको परम तृप्ति किससे मिलती है? रस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से भक्त आनंदित होता है। हृदयाकाश में आनंद स्वरूप ब्रह्म नहीं रहते तो कौन जीवित रह सकता था? हमारे यहाँ जो सत्यचित आनंद स्वरूप है वही भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हमारे हृदय में भी है। सत्य अर्थात हमारी सत्ता है, ये हमारी सत्ता है। इसलिए जो स्थूल शरीर हमको मिल चुका है हमारे कर्मों के दोष के कारण, या फिर हमारे साधन में कमी थी, उस साधन को पूरा करने के कारण, जिस किसी भी प्रकार से हम यहाँ पर आए या जिस लिए भी यहाँ पर आए हैं, उसका एक ही लक्ष्य है भगवान से प्रीति करना, भगवान से प्रेम करना। तो यदि तो सत्यचित आनंद, चित मतलब जैसे जैसे आप देखिए जो भगवान की भक्ति करता है उसका ज्ञान बड़ा बढ़ता जाता है। कल तक तो बुद्धू सा था, कुछ समझता नहीं था, लेकिन जब से कृष्ण चर्चा सुनने लगा इनकी बुद्धि बहुत तीव्र हो गई है। क्यों? कॉन्शियसनेस, इतनी अधिक चेतना आ गई है कि वो अब उन बातों को तो सुनने लगा है जो मतलब की है, और उन लोगों को और उन बातों को छोड़ने लगा है जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। इसलिए वो चतुर चालाक है। जय कृष्ण भजय से ही बड़ो चतुर। और भाग्यवान भी उसी को कहा गया। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन? भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाइते भक्ति लता बीज, जिसके हृदय में भक्ति लता का बीज गुरु जी ने आरोपित कर दिया। तो हृदयाकाश में यदि वो आनंद स्वरूप ब्रह्म नहीं रहते, आनंद स्वरूप, तो कौन जीवित रह सकता था? परमात्मा ही जीवों को आनंद प्रदान करते हैं। तो सच्चा आनंद कहाँ है? भगवान के शरण में। और वो ही भगवान जो है जीवों को आनंद प्रदान करते हैं। आनंद आनंद क्या है? प्रीति का पर्यायवाची शब्द है।
जीव मात्र आनंद के लिए चेष्टा, हर कोई चाहता है जीवन में खुशियां हो, जीवन में आनंद हो, हर कोई यही चाहता है। मुमुक्षु व्यक्ति, जो मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति हैं, वो मोक्ष को आनंद मांगते हैं, इसलिए वे मोक्ष के लिए पागल होते हैं। और जो भोगी है, जिनको संसार में भोग करना है, ऐसे व्यक्ति विषय भोग को आनंद समझते हैं, विषयों को। कोई प्रकृति से इतना प्रेम करता है कि प्रकृति को ही आनंद समझता है, प्रकृति के गुणगान करता है, चलो लेह लद्दाख जाते हैं, चलो वहां जाते हैं, प्रकृति को देख करके पागल हो जाता है। और कोई पुरुष है तो स्त्री को देख के, स्त्री तो पुरुष को देख करके, और कोई अपने घर में बालक वंश बढ़ रहा है, उसी को देख के पागल हो जाता है। इसलिए ये लोग विषय भोगों के पीछे पीछे ही दौड़ते रहते हैं। आनंद प्राप्ति की आशा ही उन्हें उन कार्यों में प्रवृत्त करती है। तो आनंद प्राप्ति की आशा ही वो ये देखेगा यहाँ पर आनंद है, यहाँ पर आनंद है, तो जगत में आनंद ढूंढता है। धीरे धीरे कभी, जैसे लास्ट चैप्टर्स में बताया गया, सुकृति बन गई, कभी कुछ हो गया तो उसको सत्संग मिल जाता है, साधु संग मिल जाता है। भक्त को आनंद क्या है? कृष्ण की सेवा। और ध्यान रहे, भज सेवायाम, भजन भी सेवा ही है, जो हम माला करते हैं, जप करते हैं। जप में ही तो आनंद है। ये आनंद दोनों को आनंद प्रदान करता है, भक्त को भी, भगवान को भी, आराध्य को भी, आराधक को, दोनों को आनंद प्रदान करता है। भगवान अपने मंत्रों से बड़े खुश होते हैं। ना हम बसामी वैकुंठे, ना योगी नाम हृदय चा, यत्र मद भक्ता गायंती, तिष्ठामि तत्र नारद। जहाँ मेरा संकीर्तन होता है वहीं पे मैं वास करता हूँ। कहते राम की कथाओं में तो हनुमान जी बैठे रहते हैं, और कृष्ण की कथाओं में तो कृष्ण स्वयं विराजमान रहते हैं। तो भक्त क्या करता है? कृष्ण सेवा आनंद के लिए प्रयत्नशील होता है। अतएव सभी प्रकार के लोग प्रीति की खोज करते हैं। तो कोई किसी में आनंद ढूंढ रहा है, कोई किसी में आनंद ढूंढ रहा है, कोई किसी में आनंद ढूंढ रहा है। इसी के लिए कितने मतांतर बने। आचार्य रजनीश भी आ गए, उसने अपना ही मत चला दिया मूर्ख ने। और इधर द आर्ट ऑफ कितने सारे हैं जिनका बेस ही नहीं है। बिना बेस के आनंद ढूंढने की सच्चा आनंद नहीं मिल नहीं सकता, क्योंकि सच्चा आनंद सच्चा ही होता है, और जो सच्चा सिद्धांत होगा वो उसी में मिलेगा। सिद्धांत सच्चा जो वेदों ने बता दिया है, उसी सिद्धांत को पालने से सच्चा सिद्धांत होगा। मन ग्रंथ बनाने से नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। भक्त भी कृष्ण सेवानंद के लिए प्रयत्नशील है। अतएव सभी प्रकार के लोग प्रीति की ही खोज करते हैं, यहाँ तक कि वे प्रीति के लिए शरीर तक छोड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। प्रीति के लिए शरीर तक छोड़ देते हैं। मतलब क्या हो गया? प्रेम के लिए अपना शरीर तक त्याग देते हैं। सिद्धांत यह है कि प्रीति सबका मुख्य प्रयोजन है। जीवन में हर किसी को प्रेम चाहिए, इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, कर्मी हो अथवा ज्ञानी हो, अकाम हो या निष्काम हो, सकाम हो, सभी एकमात्र प्रीति की ही खोज करते हैं। और परंतु अन्वेषण करने से ही प्रीति मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। खोज लिया और प्रीति मिल गई, सबसे बड़ी बात है सुकृति। और कभी कृष्ण की कृपा, कभी वैष्णव की कृपा, किसी प्रकार से हमारी कोई वैष्णव सेवा हो गई, वैष्णव सेवा से सुकृति अच्छी बन जाती है। दीदी अन्वेषण का क्या मतलब? खोज इन्वेंशन। अन्वेषण को इंग्लिश कर दो तो इन्वेंशन ही बनेगा। तो इस तरह से प्रीति मिल जाएगी ऐसी बात नहीं है, परंतु खोज कर लिया और प्रेम मिल गया ऐसी बात नहीं है। प्रेम के लिए कोई सुकृति चाहिए। वैष्णव कृपा, वैष्णव प्रसाद, वैष्णव प्रेम, ये बिना सेवा के नहीं मिलते भाई। वैष्णव सेवा भी करनी चाहिए। आगे कह रहे हैं, कर्मवादी स्वर्ग सुख को प्रीति पर समझते हैं। जो कर्म करते अच्छे ऐसे कर्म करो, स्वर्ग भोगेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर स्वर्ग का सुख भोगेंगे, आ जाएंगे। किंतु क्षीणो पुण्य मर्त्य लोके प्रविशन्ति। स्वर्ग में ऐसा लिखा है कि स्वर्गवासी जन विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर
जब उनके पुण्य क्षीण खत्म हो जाते हैं तब वो मर्त्य लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार भोगों की कामना करने वाले कर्मी जनों का आवागमन चलता रहता है। भव पीर, भगवान आपने बहुत कष्ट से दूर किए हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन आप सबसे बड़ा जो कष्ट है हमारा वो है ये जो हम बार बार जी रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार अपना संसार बसा रहे हैं, मोह हो रहा है, आसक्ति हो रही है, तिल तिल घट घट करके हमने धन जोड़ा, तिल तिल घट घट करके हम परिवार चला रहे हैं, कैसे कर करके हम जीव, और ये एक दिन में ऐसी नष्ट हो जाएगा भगवान, हमने तो अभी इसका भोग भी नहीं किया। देखो ना, पहले तो कितनी मुश्किल से धन इकट्ठा होता है, और जब धन भोग करने लायक होते तब शरीर बीमार हो जाता है। ऐसी संसार चल रहा है सारा। तो वही बता रहे हैं कि ये सब कर्मवादी लोग हैं, और इनके अनुसार जब ये स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तब वे अपनी भूल समझते कि हमने क्या कर डाला। मनुष्य लोक में धन, पुत्र, यश और बल पाकर भी उनमें प्रीति का भाव देखकर तो देखते हैं कि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन धन हमें सुख नहीं दे सकता। आजकल तो पुत्र पुत्रियां भी सुख नहीं देते। आजकल ये वृद्धाश्रम किसकी देन है? यदि पुत्र पुत्रियां सुख देते तो वृद्धाश्रम बनते ही क्यों? यदि पुत्र पुत्रियां सुख देते तो इतने लॉज आते ही क्यों? सबको मालूम है लॉ बन चुके हैं, जो पुत्र पुत्री अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखेंगे उनको पनिशमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत जगह धोखा ही धोखा है। तो जिस पुत्र को पुत्री को जन्म दिया वही बड़े होकर के खाली धन के सगे रहे, और जब वो ये प्रश्न करते हैं कि हमको पैदा ही क्यों किया, तब बहुत बहुत विकट स्थिति है। तो यहां से दुख मिलता है तो जीव स्वर्ग लोक की कामना करता है। स्वर्ग से अधोपतित होते समय वे स्वर्ग की अपेक्षा उन्नत सुखों की और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो कहते हैं जब स्वर्ग से भी गिर जाते कि यहाँ भी सुख नहीं है, तो कहीं तो ऐसी जगह होगी कि यहाँ इससे भी अधिक उन्नत सुख होगा, तो फिर और अधिक सम्मान मिलेगा। तब वे जान जाते हैं कि मर्त्य लोक, स्वर्ग लोक या ब्रह्म लोक तक के हमारे सारे सुख टेम्परेरी और अनित्य हैं। ब्रह्मलोक तक सब सुख बेकार के हैं, क्षणिक हैं, अस्थाई हैं। तब वे इन सुखों से विरक्त होकर ब्रह्म निर्माण के अनुसंधान में तत्परता से लगे रहते हैं। फिर ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला, उसके अनुसंधान, उसकी खोज में तत्पर हो जाते हैं। परंतु ब्रह्म निर्माण में भी जब देखते हैं कि वहां भी आनंद नहीं है, क्यों? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? वही भगवान की ज्योति, भगवान का जो चिन्मयता, चिन्मय धाम। यहाँ पे खाली ज्योति ज्योति है, भगवान के अंगों की ज्योति है, भगवान के नाखून की ज्योति है। तो वहां पे वो समा जाना चाहता है, लेकिन देखता है कि मैं तो समाता ही नहीं हूं, तो फिर वो और भी ऊपर की तरफ जाता है। तो वे ब्रह्म निर्वाण में जब उनको सुख नहीं मिलता तब वे शांत होकर कोई दूसरे पथ की खोज करते हैं जहां पर प्रेम भी मिले और आनंद भी मिले। निर्भेद ब्रह्म निर्वाण में आनंद या प्रीति की संभावना का, निर्भेद मतलब जहाँ भेद नहीं है, अर्थात ब्रह्म और जीव, जीवो ब्रह्म बिना पराहा, वहां पर न आनंद है न प्रेम है। क्यों? दोनों तो एक हो गए, कौन किससे प्रेम करेगा? ना तो भगवान श्री राम है जो हनुमान जी को देख के मुस्कुराएंगे, ना वहां पर लक्ष्मण है, शेषावतार लक्ष्मण है जो परशुराम पे क्रोध करेंगे, वहां तो कुछ लीलाएं है ही नहीं। तो वहां पे प्रीति, कौन किससे प्रेम करेगा और किसको आनंद देगा? खुद से खुद को क्या आनंद होगा? खुद ही खुद बैठे रहो। तो जहां आनंद का अनुभव कौन करेगा? क्योंकि जब मेरा मैं ही नहीं रहा तब ब्रह्म का अनुभव कौन करेगा? अनुभव कौन करेगा? सभी ब्रह्म हो गए तो किसको फील करें? मैं ब्रह्म ही हूं, तो सामने कौन ब्रह्म है? मैं भी ब्रह्म हूं, तू भी ब्रह्म है, तो फील क्या करना है? कम से कम आपस में कुछ तो बातचीत हो, कुछ तो हो। ब्रह्म आनंद होने पर भी
भोक्ता के अभाव में निरर्थक है, ब्रह्म आनंद होने पर भी भोक्ता के अभाव में निरर्थक है। अर्थात ब्रह्म ही ब्रह्म है सब। मानो ब्रह्म में आनंद समझ भी लो तो वहां कोई भोग करने वाला नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म है सामने वाला भी ब्रह्म है। तो इस दिशा में आनंद है या नहीं, इस विषय संबंधी सिद्धांत का प्रयोजन ही क्या रहा। तो आनंद वहां पे है ही कहा जब सभी ब्रह्म बन गए। तो मैं के नाश के साथ साथ मेरा भी अस्तित्व लोप हो गया, मैं भी खत्म हो गया, मेरा अस्तित्व भी खत्म हो गया। मेरा और रहा ही क्या, जिससे सुख या आनंद है या नहीं ये अनुभव हो सके। मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। यदि यह कहें कि ब्रह्म रूप मैं रहा तो ऐसा तो आप कह दो कि नहीं रहा मैं, चलो मैं ब्रह्म बन गया, मैं ब्रह्म में लीन हो गया, मैं ब्रह्म खो गया। यदि कह दो कि ब्रह्म रूप में तो मैं रहा, तो वो कह रहे हैं कि ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म रूप में नित्य ही है। उसके लिए साधन और सिद्धि सब कुछ बेकार है। जब तू ब्रह्म है तो क्यों साधन भजन किसके लिए हो रहा है? और फिर सिद्धि जो शब्द है वो तो हटा ही दो। क्या सिद्धि होगी जब साधन ही नहीं हो रहा, भजन ही नहीं हो रहा, तो सिद्धि प्राप्ति भी कहाँ से होगी। अतः ब्रह्म निर्वाण में प्रीति सिद्ध नहीं है। यदि है भी तो ये आकाश में जैसे फूल नहीं खिला करते, ये कोरी कल्पना है। भक्ति में ही केवल प्रयोजन सिद्धि दिखाई देती है। तो प्रयोजन प्रीति वो भक्ति में ही है। वहां सभी ब्रह्म बन गए तो कौन किससे प्रेम करे, कौन किससे क्या कहे, कौन कहाँ जाए, क्या करे, कहाँ रहे, कुछ भी नहीं है। भक्ति की चरम अवस्था ही प्रीति है। तो प्रेमा भक्ति चरमावस्था में है। भक्ति की चरमावस्था प्रेमा भक्ति है। और गुरुदेव कहते हैं कि इस शरीर में प्रेमा भक्ति होना बड़ा दुर्लभ है। बुक फट जाता है, हृदय फट जाता है, भक्त इतना क्रंदन करता है। और फिर वेदांत में भी भगवान कह रहे हैं, जब मैं देखता हूँ कि भक्त मेरे बिना रह नहीं पाता तो मैं उसको यहाँ से निकाल ले जाता हूँ, अपने धाम में रख लेता हूँ। कैसे ले जाते हो आप? कभी गरुड़ को भेज देता हूँ, कभी नंद सुनंद को भेज देता हूँ, कभी विश्वक सेन को भेज देता हूँ, कभी भद्र सुभद्र को भेज देता हूँ। कौन है ये सब? आपके मेरे पार्षद हैं, उनसे बुलवा लेता हूँ। यही प्रीति नित्य है। ये प्रेम कभी मरता नहीं है। भगवान से किया हुआ प्रेम एक बार भी किया हो, एक बार भी, वो भी नष्ट नहीं होता। संसार का प्रेम तो 1 मिनट में नष्ट हो जाएगा। 2 बहनें हैं, मेरी बर्थडे में तूने मुझे सोने की चैन दी, तेरी बर्थडे में मैंने पेंडेंट दिया, मैंने ये दिया, और एक दिन ऐसा सब कुछ दिया है मैंने इसको, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा करती है। कितना मैंने इसको दिया होगा? तो दूसरी बहन कहेगी दे के ऐसा नहीं कि अपना ले जा, सब सारी प्रीति खत्म, सब कुछ खत्म, सब बेकार, सब धराशायी। तो भक्ति में ही बस परम प्रेम गोपीजन वल्लभ दिखाई देती है। भक्ति की चरमावस्था ही प्रीति है। यही प्रीति नित्य है। शुद्ध जीव नित्य हैं, शुद्ध कृष्ण भी नित्य हैं, और शुद्ध प्रीति भी नित्य है। अतएव अचिंत भेदाभेद स्वीकृत होने से ही प्रेम की नित्यता सिद्ध होती है। क्यों? एक भगवान है और एक भक्त है। भक्त और भगवान के बीच में एक ही संबंध है भक्ति का। बिना संबंध के तो भक्ति हो ही नहीं सकती। तो कोई भी 5 रस में से एक भी रस से भगवान से जुड़ते हैं लोग, उसी संबंध के साथ। अन्यथा जीव की चरम प्रयोजन रूप भक्ति अनित्य हो जाती है। तो भेदाभेद नहीं रहेगा तो जीव का जो चरम प्रयोजन है प्रीति, वो अनित्य हो जाएगी तथा उसकी सत्ता भी लुप्त हो जाएगी। क्योंकि हम जब भगवान के नहीं रहे और भगवान वहां पे सामने नहीं रहे तो भक्ति किसकी कर रहे हैं? ब्रह्म की भक्ति तो हो नहीं सकती। सभी ब्रह्म बन गए तो बात खत्म हो गई। इसलिए समस्त शास्त्रों में अचिंत भेदाभेद रूप सत्य सिद्धांत की पुष्टि की गई है। इसके अतिरिक्त सभी बात केवल मतवाद हैं, खाली बस कहे गए हैं, उनमें कोई भी सिद्धांत नहीं है। सारे सिद्धांत बेकार है क्योंकि वो वेदों से प्रमाणित नहीं होते। ब्रजनाथ प्रेम तत्व का चिंतन करते करते प्रेमानंद में विभोर हो गए। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु बेवचा
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल टेस्ट रखेंगे। कल आप लोग पूजा इत्यादि करने जाएंगे तो फिर परसों क्लास रखूंगी। हाँ जी दीदी, परसों ही। हाँ, कल वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शंभु की पूजा इत्यादि करो तो परसों ही रखेंगे। धन्यवाद दीदी, हरे कृष्णा। हाँ। मेरा एक प्रश्न था। हाँ। ये जो आप बोल रहे हो कि ब्रह्म में जो आनंद होता है, तो ये जो मतलब इसमें मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए कि ये आनंद क्या है, मतलब जो हमारे हृदय को प्रसन्नता मिलती है ना, वो ब्रह्म में है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म का ना रूप है, कुछ है ही नहीं, वह तो ज्योति है, तो वहां से आनंद मिल नहीं सकता। और आनंद की खोज में सब लगे हुए हैं। मतलब जो हम जैसे हमारा कि हम ये जो चाहते हैं कि हमें भगवान की सेवा मिले, प्रेम मिले, उससे जो हमें आनंद मिल रहा है वो आनंद यहाँ नहीं है। बिल्कुल राइट। धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण। परसों चैप्टर में से प्रश्न पूछेंगे और फिर आगे की क्लास भी चलाएंगे। कठिन चैप्टर, जो सबसे कठिन चैप्टर था वो निकल गया, अब सब इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हरे कृष्णा। दीदी जैसे वो आज परम गुरुदेव की वो सुन रही थी शिव, मतलब शिव जी के बारे में, जो शिव तत्व था, तो उसमें वो जो उन्होंने 5 प्रकार के लिंग बताए कि वायु लिंग और ये सब, तो ये सब क्या है, एक बार बता दीजिएगा। मैंने सुना नहीं है, गुरुजी का लेक्चर में सुनने वाली हूँ, लेकिन ऐसा गुरुदेव कहते हैं कि अमरनाथ में वायु लिंग है ऐसे करके, आकाश लिंग है, जहां जहां ये भगवान के लिंग बन गए ना, उस तरह से गुरुजी ने वर्णन किया होगा। मैं सुन लूंगी आज लेक्चर। परंतु और किसी ने सुना है? अमरनाथ, अमर गुफा में वो एक लिंग है, ऐसे गुरुजी और क्या बोले आगे? मैं सुना नहीं आज लेक्चर उनका। दीदी 5 का बताया था। हाँ, कौन कौन से बताए? एक अम्बुलिंग जल के रूप में, एक वायु के रूप में, और एक बर्फ के रूप में, और एक अग्नि के रूप में। कुछ सुनाई नहीं आया, शब्दों को साफ बोलो, साफ बोलो। जल, वायु, अग्नि, ये सब के रूप में बताए हैं। जल, अच्छा। वायु, अग्नि, जैसे अग्नि से ज्योतिर्लिंग। हाँ, अग्नि से ज्योतिर्लिंग बनेगा। और एक बर्फ के अमरनाथ में बने थे। हाँ, बर्फ के अमरनाथ हो गए, ऐसे सब शिव जी के लिए। तो गुरुजी ने क्लियर भी किया है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत क्या है, जल के रूप में अम्बुलिंग बताया था। हाँ, आकाश के अमरनाथ बताए हैं, अग्नि के ज्योतिर्लिंग बताए हैं, और बंगाल में एक है वो अम्बुलिंग है ऐसे बोले थे। और अम्बुलिंग तो ये पानी में, जैसे द्वारका में चले जाओगे ना, तो द्वारका में प्रभाग क्षेत्र में चले जाओ तो वहां पर जो जल में लिंग प्रकट हो जाते हैं, गुरुजी का तात्पर्य उसी से होगा। प्रभाग क्षेत्र में कभी कभी तो 5 लिंग दिखाई देते हैं और कभी कभी 3, कभी एक ही रह जाता है। इसी प्रकार से जगन्नाथपुरी में भी कौन से शिव है, लोकनाथ शिव या ऐसे कुछ उनका नाम है, वो भी पूरे पानी में चले जाते हैं। और कभी कभी फिर अम्बु मतलब जल से भगवान शिव जी प्रकट होते हैं, इनको अम्बुलिंग कह सकते हैं। अम्बुलिंग हो गया, ज्योतिर्लिंग हो गया, आकाश लिंग हो गया, और अग्नि और ज्योति तो एक ही बात हो गई। अग्नि और ज्योति एक ही चीज हो गई। और एक दीदी मन के द्वारा बोला था। मन के द्वारा कल्पित। हाँ, एक होता है मन के द्वारा मानसिक मूर्ति बना देते हैं। अच्छा, पूजा करते हैं मन ही मन। हाँ, ठीक है। हाँ, तो 3 तो हो ही गए, चौथा मन का हो गया, 5वां कौन सा है?
5 हो गए ना। कहाँ हुए? एक जल का, किसका? और एक जल अम्बुलिंग का, अम्बुलिंग हो गया, ज्योतिर्लिंग हो गया, नहीं अगली लिंग हो गया, और आकाश लिंग। वायु, हाँ, वायु, वायुलिंग। वायुलिंग कौन हाँ। सा होगा? वायु के चलने से जो बनेगा। गुरु जी ने स्पष्ट किए हैं क्या? थोड़ा बहुत किया है। अच्छा, मैं एक दो किया है step मैं by step। मैं परसों बता दूंगी, सुन लूंगी आज लेक्चर, बता दूँ। ठीक है दीदी। हाँ दीदी हरे कृष्णा। दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ। मैं तो कल कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आप चाहे तो एक छोटा सा लेक्चर दे दे कल, कि कल तिथि है ना। अभी कौन सा कल की बात कह रही हो? शिव जी के ऊपर? जी हाँ। नहीं, मुझे मालिनी जी, मुझे लोगों ने कहा है कि आप है ना इस क्लास को खाली जैव धर्म का ही रखो, इसमें तिथि पालन तो हर दिन आते रहेंगे, ऐसा मुझे यह भी सजेशन दिया है। ये क्लास उसमें रिकॉर्डिंग पर जा रही है ना, हाँ। तो कह रहे हैं कि जैव धर्म ही रखो, दूसरा कोई प्रसंग उसमें मत उठाओ। अच्छा, कोई बात नहीं दीदी। हाँ तो हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी आज जब चैप्टर शुरू किए थे ना, वहाँ पर शुरुआत वाला पैराग्राफ से एक लाइन समझ में नहीं आया, जो ये लिखा है कि यह युगपद भेदा भेद अचिंत्य है। हाँ, युगपद मतलब एक साथ, भेद भी है और अभेद भी है। युगपद का अर्थ है एक साथ, भगवान और जीव में भेद भी है और अभेद भी है। हाँ, और अर्थात मानव चिंता से परे है। अच्छा, हाँ। मानव सोच नहीं सकता उसके हाँ बारे में। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है दीदी, समझ में आ गया। दंडवत प्रणाम। मालिनी जी, आप शिव तत्व पढ़ोगे? जी वो मैंने पढ़ चुका दीदी। हाँ और गुरुजी का क्लास मैंने इंग्लिश में भी देखा, अभी हिंदी वाला बाकी है, लेकिन मैंने सोचा जब आप कुछ उसके विषय में। हाँ, शिव तत्व आप पढ़िए। शिव तत्व जो गुरुजी ने किताब निकाली है ना, उसमें बहुत वर्णन है, बहुत कुछ है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। हाँ, मेरे पास है वो किताब। अच्छा, हाँ, कल पढ़ना चाहिए उसको, मैं भी पढ़ती हूँ, हमेशा पढ़ती हूँ। हाँ जी। और कल अभिषेक करना चाहिए दीदी? हाँ, कर सकते हैं। वैष्णव, बिल्कुल, भगवान शंकर वैष्णव है, परम वैष्णव है, क्योंकि गोपीश्वर महादेव में गुरुजी पूजा करते ही थे। चकलेश्वर महादेव पे गुरुजी शिवलिंग की पूजा की है, जो मेरे सामने की है वो मैं देख रही हूँ। और एक जगह और हम गए थे परिक्रमा में, कामेश्वर महादेव, वहां भी गुरुजी ने पूजा करी है। तो जहाँ पे शिवलिंग है गोपीश्वर के रूप में, इसके रूप में गुरुदेव ने पूजा की है शिव जी की। लेकिन मेरे पास तो केवल एक छोटी सी शिवलिंग है। हाँ, तो तुम उसमें बेलपत्र चढ़ाओ, मिल जाएंगे आपके यहाँ पर। ना, यहीं पर तो, यहाँ पर नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, जल चढ़ा दो, जल चढ़ा दो। अच्छा। हाँ, चंदन लगा दो। केवल खाली जल चढ़ा दो, हाँ, दूध चढ़ा दो। परंतु वो ये है कि हमारे यहाँ वो शिव जी पे चढ़ा हुआ ये चरणामृत इत्यादि शायद प्रसाद लेते नहीं है, शायद लेते नहीं है ना? नहीं लेते दीदी। हाँ, वही, नहीं लेते दीदी। हाँ, वही। हरे कृष्णा दीदी, आपने अभी बताया था कि भक्ति, भगवान, गुरु और चौथा में बताया था कि यदि हम याद करें तो हमारे जीवन सारे सच जाते हैं। भक्ति, भक्त, फोर्थ नंबर का भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु। भक्ति और भक्त, भगवान और गुरु। ठीक है। दीदी, हमें किसी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है शिव तत्व बुक की। हाँ, किसी भक्त को चाहिए तो हाँ, आप भेज दीजिए, हमारे मेरे को आप भेज दीजिए, मैं जैव धर्म ग्रुप में डाल दूंगी। जी, ठीक है दीदी। मान लीजिए, वो आप सुन लेना। हाँ जी। हाँ जी दीदी, मैं सुन लूंगी। हाँ।
हरे कृष्णा दीदी, ऐसे शिव भगवान को क्या ऐसे प्रसाद चढ़ाया जा सकता है कि पहले राधा कृष्ण हाँ, भगवान हाँ। को अर्पित कर दिए फिर आप ले उनको गए दे उनके सकते हो, पास? सब देवी देवताओं को दे सकते हो। हाँ, वो दे तो फिर सकते वैसा हो। किया हुआ प्रसाद ले सकते हैं? हाँ, उसमें तो कोई दोष नहीं, बल्कि तो अच्छा ही है। धन्यवाद। हाँ, भगवान शंकर की तो भक्ति बहुत ही श्रेष्ठ है। क्या क्या नहीं करते कृष्ण भगवान के लिए, और उन्हीं के जो ध्यान चिंतन में रहते हैं। भगवान शंकर किसका ध्यान कर रहे हैं दिन रात? उमा कहूँ मैं चंद्र सुहावन। रामचंद्र जी की कथाएं कहते हैं, यानी रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए सती जी गई, तो भगवान शंकर ने सती का त्याग भी कर दिया। कैसी शंकर जी की भक्ति तो बहुत श्रेष्ठ है। उनका नाम हरिहर है ना, इसीलिए तो हरि हाँ, हरि और हर, हरिहर क्षेत्र। अभी हम लोग दर्शन करेंगे नवदीप में। क्षमा चाहूंगी, हाँ, एक प्रश्न हमेशा मन में आता है कि जैसे भगवान शिव राम राम जपते हैं, तो जब भी हम लोग जान रहे हैं कि महामंत्र ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, तो हरे कृष्णा क्यों नहीं जपते? या नहीं, लेकिन ये आपसे किसने कहा कि वो राम राम ही जपते हैं? नहीं, ऐसा पता नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है। अमरनाथ में बैठ करके भगवान शंकर पार्वती को पूरा श्रीमद् भागवत पुराण सुना रहे हैं। हाँ, वो तो जान रही। अच्छा, वो तो ऐसा कृष्ण नहीं है कि वो राम राम जपते नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं। तो कृष्ण कथाएं भी कहते हैं, वो तो भगवान की कथाएं कहते रहते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण तो शंकर जी पार्वती को सुना रहे हैं ना। ठीक है दीदी, हम क्लियर हो गया। हमको हाँ। लगता है कि केवल उसे राम। नहीं, वो कृष्णनिष्ठ ही हैं। गोपेश्वर महादेव रास मंडल में पहुंच रहे हैं। भगवान का जन्म होता है तो यशोदा जी के यहाँ पहुंच जाते हैं, और फिर मोहिनी रूप धारण किया तो क्या कहा भगवान से कि तुम्हारा मैंने हर लीला का दर्शन किया है, मोहिनी अवतार मुझसे मिस हो गया क्योंकि मैं हलाल विषपान में लग गया, और आप इधर मोहिनी अवतार देकर के भी चले गए, मुझे दर्शन करना है। तो कोई लीला कृष्ण की ऐसी नहीं है जहां पर शिव जी का प्रवेश ना हो। जी दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी, जो हम उपवास करते हैं वो तो मैंने ये सुना है कि सदाशिव रूप में जो शिव जी हैं उनको ही हम उपवास करते हैं विष्णु तत्व के रूप में। ठीक, हाँ बिल्कुल सही है, यही बात है। नहीं तो हम क्यों करेंगे? तो अकेले शंकर का कौन करेगा बोलो? जो शैव मत वाले हैं, दी डोंट फॉलो शैव। हम लोग शैव लोगों को फॉलो नहीं करते, विष्णु तत्व है इसीलिए तो करते हैं। हाँ जी, तो दीदी ये जो शिव जी पार्वती जी और जो सदाशिव उनमें भेद किस प्रकार से है, कृपया बताइए। देखो, सदाशिव तत्व जो है वो विष्णु तत्व है, जो भगवान श्री राम भगवान से ही निकले हैं, कोई और नहीं है। भगवान के गुरु जी के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में ललाट से निकले हैं। ठीक है, सदाशिव के रूप में उधर रहते। सदाशिव के जो अंश हैं वो शंकर हैं, जिनका विवाह पार्वती से होता है, और वही काल स्वरूप भी है, और पार्वती दुर्गा स्वरूप है। वही शंकर के जो हैं 11 अंश जो हैं 11 रुद्र हैं। इस तरह से वर्णन आता है। तो कैलाशी का जी के ही है, सदाशिव के अंश है शंकर, सदाशिव के अंश है शंकर, जो पार्वती के 11 शंकर जी के अंश है 11 रुद्र। अच्छा, ठीक है दीदी, हरे तो कृष्ण। भगवान शंकर का निवास कैलाश पर्वत पर है, सदाशिव शिवलोक में रह रहे हैं, और यहाँ पर भगवान शंकर का परिवार भी है, कार्तिकेय भी हैं, गणेश जी भी हैं, पार्वती जी हैं। अच्छा, तो दीदी ये शिवलोक कहाँ है? ये शिवलोक वैकुंठ धाम में है? ब्रह्मलोक से ऊपर है, वैकुंठ के दूसरी तरफ है। हाँ,
हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो दीदी जो आज की जो क्लास थी उसमें आपने जो ये पढ़ाया कि ये प्रयोजन, तो ये हमारा प्रयोजन है जो ये हमारे 3 में बताते हैं गुरुदेव की संबंध, अभेदय और प्रयोजन। तो प्रयोजन बताया ना, प्रीति ही परम प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है हमारे जीवन का? भगवान से प्रीति। ये हमारी चरम सीमा। हाँ, ठीक। रूबी नहीं है, रूबी के बेटे की तबीयत कैसी है अभी? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। कैसी तबीयत है अभी? बिल्कुल ठीक है दीदी। मैं नहीं बता रही थी बट मेरे साथ तो चमत्कार ही हो गया। पता नहीं गुरु वैष्णव की कृपा। दी रिपोर्ट में कुछ और आ रहा था, 2-3 बार टेस्ट हुआ इसकी। एक बार हुआ तो लीवर में टीबी बता दी और कुछ बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई। फिर उसके बाद पता नहीं दीदी, आप लोगों ने कृपा किया, गुरु वैष्णव की कृपा है। फिर कुछ दिन बाद फिर से इसकी टेस्ट हुई। ऐसे पूछा तुम्हें कुछ हो रहा है, तो उसने बोला नहीं मैं भी ठीक हूँ। तो दीदी रिपोर्ट सारी निगेटिव आई। अरे वाह। नहीं तो उसको 1 साल दवाई खाना पड़ता। सच में दीदी मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे लिए तो ये चमत्कार ही है। ऐसा नहीं होता है जल्दी। चलो भगवान सच बता रही। उस दिन भी मैं गांव गई थी तो आपने बोला था, आपने मतलब वो सीन मुझे याद है कि रूबी तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। जो अनुराधा दीदी ने बोला कैसा, आपने बोला कुछ नहीं होगा रूबी के बेटे को, बिल्कुल ठीक हो जाए। और दीदी मैं अगले दिन हमारी ट्रेन थी, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गाँव गई थी और फिर हमने फिर से सारी टेस्टें हुई और सारी टेस्टें निगेटिव। थोड़ा सा है, 1 महीने दवाई खाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी सी सूजन है अभी किडनी में, तो ठीक हो जाएगा। 1 महीने दवाई खाना पड़ेगा बस। हाँ हाँ, फिर भी उसका ध्यान रखना और टेस्ट वगैरह बीच बीच में करवाते रहना। हाँ दीदी ध्यान है, थोड़ा खाने पीने पे बोले हाँ। कि बिल्कुल सादा खाना देना है। राइट। बस दीदी आप लोग ऐसी कृपा करते रहो, गुरुदेव की कृपा। बस थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ दीदी, मगर अभी कल से ठीक हूँ मैं। फिर भी भगवान के भक्तों को अपने लिए सोचने की कहाँ फुर्सत है, वो कृष्ण का ही सोचते रहते हैं। अपने विषय में दीदी सोचने मैं से। भक्त नहीं हूँ, मुझे तो थोड़ा सा भी माया में चली गई थी ना दीदी, इसीलिए थोड़ा सा ठीक हो गई हूँ। फिर बस आपकी बातें याद आती है। नहीं दीदी ने बोला है सबको देखना ही नहीं है, मुड़ना नहीं है पीछे, बिल्कुल नहीं मुड़ना है। बिल्कुल मुड़ना नहीं है। अब तो जो होगी हाँ देखी जी। जाएगी, चल दिए बस। अच्छा दीदी एक बात पूछ रही थी मैं कि जैसे कि भजन कर रहे, साधन कर रहे, सब कुछ ठीक चल रहा, और थोड़ा सा माया में हम चले जाते हैं या फैमिली मैटर में उनको कुछ दे, तो ये दीदी प्रारब्ध में आएगा या हमारा मन में आएगा? हमारा मन ही है जो यहाँ वहाँ भटकता रहता है। इसी को पकड़ के रखना है बस। हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। परसों मिलेंगे और कल आप लोग शिव तत्व पढ़ लेना और गुरुजी के लेक्चर भी सुन लेना।